हाय माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 में। सबसे पहले हम ग्रैटिट्यूड ऑफर करेंगे पूरी एग्जिस्टेंस का और आप सबका कि हम एग्जिस्टेंस का काम कर रहे हैं। कहीं किसी ना किसी को एग्जिस्टेंस छूना चाहती है, किसी से बात करना चाहती है, वो काम उसका पूरा हो। क्योंकि माय डियर, इतने सारे लोग हैं इस दुनिया में, तो सारे वहां नहीं पहुंच पाते। बहुत कम लोग इस बात की गहराई को समझ पाते हैं कि हम यहां इस धरती पर क्यों आए हैं। ये धरती नेगेटिव माइंडेड पर्सन से भरी पड़ी है। बहुत कम लोग हैं जो पॉजिटिविटी को देख पाते हैं, जो हाई वाइब्रेशन में जा पाते हैं। बहुत कम लोग हैं। तो ये अस्तित्व उन तक पहुंचना चाहता है और उसको भी पता है कि कितना मुश्किल है पहुंचना। अदरवाइज यहां बोलने की कोई बात नहीं है। मैं डे वन से आपको बोल रही हूं, ध्यान ना करने की प्रक्रिया है। लेकिन मौन बहुत कम लोगों तक पहुंच पाता है। मौन को तो कोई समझ ही नहीं पाता, इसलिए अस्तित्व को बोलना पड़ता है। तो अस्तित्व कैसे बोलेगा? अस्तित्व के पास तो भाषा ही नहीं है, तो वो कोई ना कोई मीडियम चूज करता है जिसके थ्रू वो बोलता है। और हमारा मन क्या करता है? इतना नेगेटिव हो चुका है कि अगर हम साधना भी कर रहे हैं तो डीप मेडिटेशन में जाकर भी वो दूसरों में नेगेटिव पॉइंट्स निकालने शुरू कर देता है। क्योंकि मन को नेगेटिविटी की आदत पड़ गई है। उसको हर चीज में नेगेटिव पॉइंट्स ही नजर आते हैं, उसको पॉजिटिव नजर ही नहीं आते हैं। ये मन का स्वभाव है। जब भी कोई कुछ नेगेटिव बोल रहा होता है तो वो नहीं बोल रहा होता, उसका मन बोल रहा होता है। क्योंकि मन की कंडीशनिंग ही ऐसी है कि वो हर बात में नेगेटिव पॉइंट निकालने की कोशिश करता है। फिर अगर कोई बोल रहा है तो वो उसको ही गलत कहना शुरू कर देता है। कोई बात नहीं, ये मन की आदत है। ये धीरे धीरे सुधरेगी, ये धीरे धीरे ठीक होगी। तो आज हमारे एक फॉलोवर ने 2 बार हमें कमेंट किया था कि आप जीरो स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर वीडियो बनाइए। तो आज मैं उनके टॉपिक पर वीडियो बना रही हूँ। सॉरी लेट हो गया, क्योंकि जो भी अस्तित्व जब भी जो भी बुलवाना चाहता है हम वही कर पाते हैं। एक स्टेज होती है जब तक हमें मेहनत करनी होती है। जब हमारे हिस्से की मेहनत पूरी हो जाती है फिर अस्तित्व का काम शुरू हो जाता है। उसने कब क्या करवाना है, किससे बात करवानी है या कहाँ चुप रहने को बोलना है, ये अस्तित्व की मर्जी होती है। जब हम पूरी तरह से सरेंडर्ड हो जाते हैं, लेकिन अपनी मेहनत करने के बाद। तो कुछ लोग ये भी समझते हैं कि जो होगा उसकी ही रजा से होगा, जो वो चाहेगा वही होगा। नहीं माय डियर, पहले हमें अपने हिस्से की मेहनत करनी है। पहले हमें अपने मन के ऊपर काम करना है। हमारा मन क्या कह रहा है, किधर जा रहा है, हमें उसके ऊपर चेक रखना पड़ेगा। जब हम पूरी तरह से उसके ऊपर चेक रख लेंगे, उसको पता चल जाएगा कि मुझे हर पल ऑब्जर्व किया जा रहा है, फिर उसके बाद अस्तित्व का काम शुरू होता है। तो जीरो स्टेट ऑफ माइंड
वो स्टेट होती है जब हम ध्यान में बैठते 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 इतना अभ्यास कर लेते हैं कि अब हमारे भीतर कोई विचार नहीं चलता, या अगर चलता भी है तो हम दूर बैठे उसको देखते रहते हैं, क्योंकि माइंड वन का काम है वहां पिक्चर फॉर्म होनी है, उसका स्वभाव है, हम उसको रोक नहीं सकते। लेकिन जैसे जैसे ध्यान गहरा जाता है वैसे वैसे हमारा माइंड टू एक्टिव होना शुरू हो जाता है, और वो दूर से देखता रहता है कि माइंड नंबर वन पर विचार बन रहे हैं। वो फिर माइंड नंबर टू पर पहुंचते हैं और माइंड नंबर टू उसको अपने हिसाब से अच्छे तरीके से पॉजिटिव करके साफ करके फिर माइंड वन को देता है। तो जीरो स्टेट का मतलब है जब हमारा मन इतना शांत हो जाए कि अब वो या तो चले ना, और अगर चले तो हमारे कहने से चले, जब जरूरत हो हम उसको चला सके, जब जरूरत हो कि नहीं अब कोई जरूरत नहीं है तो वो बंद हो सके। अभी हमारा क्या सिचुएशन है कि ये माइंड 24 आवर्स चल रहा है, 24 घंटे ये माइंड चल रहा है, और हमारा उसके ऊपर कोई हम उसके ऊपर कोई उसको इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते कि अब आपकी जरूरत नहीं है, आप बंद हो जाइए और रेस्ट कर लीजिए। तो रेस्ट ना मिलने के कारण वो बहुत परेशान हो जाता है, अशांत हो जाता है, जिस वजह से हमारी लाइफ पूरी की पूरी स्पॉइल हो जाती है, हौच पौच हो जाती है। लेकिन जब हम अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल करना सीख लेंगे, अपने मन को अपना दोस्त बना लेंगे, तो 1 घंटा 1 घंटा भी शुरू शुरू में सबके लिए बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं आपको कहती हूं कि आप 5 मिनट से शुरू कीजिए, 10 मिनट से शुरू कीजिए। आप लोगों के कमेंट्स आ जाते हैं कि 24 घंटे ध्यान में रहना, आप क्यों नहीं बोल रहे हो, आपको खुद को ही कुछ नहीं पता है। माय डियर, अभी तो जो बिगिनर्स हैं उनके लिए, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बिगिनर्स ही हैं इस संसार में, तो अभी तो 1 मिनट 2 मिनट के लिए ही हम नहीं बैठ सकते, तो 24 घंटे में हम ध्यान में एक ही बार में कैसे रह पाएंगे। एकदम से आपको बोल दिया जाए कि आपको 24 घंटे ध्यान में रहना है, आपके लिए तो 1 मिनट ध्यान में रहना मुश्किल है, तो 24 घंटे कैसे रहेंगे। इसीलिए बोला जाता है हर बात की गहराई को पकड़ने की कोशिश किया कीजिए, खास करके वो लोग जो ध्यान कर रहे हैं। ध्यान करके भी अगर हम इन बातों को नहीं समझ पाए तो आप खुद को देखिए कि आप कहाँ खड़े हैं। कभी किसी दूसरे को मत देखिए, हमेशा खुद को देखिए कि आप कहाँ खड़े हैं, तभी आप कहीं पर पहुंच पाएंगे। आप तो वो जो जिनके माध्यम से अस्तित्व बुलवा रहा है, आप तो उनमें ही कमियां निकालनी शुरू कर देते हैं, आप तो उनको ही पूछना शुरू कर देते हैं क्या आप एनलाइटेंड हैं, क्या आप जगे हुए हैं, आप पकड़े गए, ये वो। आप देखिए आपका मन क्या कर रहा है। कोई भी दूसरा जो बोल रहा है उसके एनलाइटेंड होने या ना होने से आपको क्या फायदा हो जाएगा, ये बात मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश करती हूं कि दूसरे को देखकर, अगर वो बुद्ध अगर एनलाइटेंड हो गए थे तो वो बुद्ध की मेहनत थी, नानक अगर जागे थे तो वो नानक की मेहनत थी। नानक सिर्फ बता सकते थे, इशारे दे सकते थे, उन्होंने पूरी कोशिश की है, उन्होंने इशारे दिए, लेकिन इशारों को भी हम नहीं पकड़ पाते। हम मौन में बैठ जाते हैं, मौन को तो बहुत दूर दूर तक आप नहीं पकड़ पाते।
सबसे पहले एक एनलाइटेंड पुरुष जो होता है उसकी यही कोशिश होती है कि जिस तरह से वो जागा है वो उसी तरह से, अब उसकी मजबूरी हो गई है बताना, वो नहीं बोलना चाहता फिर भी अस्तित्व उससे बुलवाना चाहता है कि बस आपने अपना काम कर लिया और अब आप चाहते हो कि हम इस धरा से चले जाएं। उन दूसरे लोगों का क्या, जो भी आगे जाना चाहते हैं। बड़ी मुश्किल है, ये बातें बोली नहीं जा सकती, ये चीजें बताई नहीं जा सकती। हम मौन में ही रहने की कोशिश करते हैं कि मौन, हमारा मौन सुन लिया जाएगा, लेकिन नहीं। ये धरती इतनी विचारों से घिरी पड़ी है कि कोई नहीं सुन पाता इसको। इसलिए अस्तित्व कोई ना कोई माध्यम चुनता है और बोलता है, और हम अभागे लोग, अब जो जिसको माध्यम चुना गया है वो कोशिश कर रहा है कुछ ना कुछ बताने की, फिर उसके ऊपर कीचड़ उछालते हैं। देखिए मन कितना नेगेटिव है, मन कितना अशांत है। तो जब हम ध्यान में बैठते हैं, शुरू शुरू में हम थोड़े टाइम से स्टार्ट करते हैं ताकि ये हमें परेशान ना कर दे और हम छोड़ ना दें। तो 5 मिनट से, फिर 10 मिनट से, फिर 15 मिनट से, धीरे धीरे 1 घंटा जब बैठने लगते हैं तो रोज का 1 घंटा आपके बाकी के 23 घंटों पे भारी पड़ जाएगा, क्योंकि आपने अभ्यास कर लिया। तो जब हम रुक जाएंगे, मन शांत हो जाएगा, विचार आने बंद हो जाएंगे, या फिर अगर आ रहे हैं तो हम उनको दूर से देखना शुरू कर देंगे, तो हम जाग जाएंगे। फिर जीरो स्टेट ऑफ माइंड हमारे पास आ जाएगा और धीरे धीरे हम 24 घंटे उसी स्टेट में रह सकते हैं। जब मन पूरी तरह से शांत होगा, जो भी उसको कोई बोल रहा है उसका उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब उसको पता है कि जो कोई कुछ भी बोल रहा है उसके भीतर वही कुछ चल रहा है। शुरू शुरू में तो क्या होगा, जब आप बैठेंगे, अब आपके अंदर बहुत सारी धारणाएं हैं, आपके अंदर कुछ पिक्चर्स हैं, वही नजर आएंगी। आपके आसपास वाले लोग जिनसे आप जो भी बातें करते हैं वही सब कुछ चलेगा। आप प्रैक्टिकल करके देखिए, आपको थ्योरी के ऊपर बिलीव करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बार बार कहती हूँ, मानना नहीं जानना है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस करने हैं, ताकि बाद में अगर आपको कोई भटकाना भी चाहे तो आप भटके ना, क्योंकि आपने उसको एक्सपीरियंस कर लिया है। तो ऐसे जैसे जैसे आप धीरे धीरे ध्यान में आगे बढ़ते जाएंगे, तो आपके विचार धीरे धीरे कम होते जाएंगे। शुरू शुरू में विचार बहुत सताएंगे, आपकी पिक्चर्स जो आपने सोची हैं कोई गुरु की, कुछ भी आपने जो शुरू से बचपन से लेके अपने अंदर डाला है वो सब कुछ आपके सामने आएगा। लेकिन अभी यात्रा चल रही है, धीरे 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 जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आप शून्य की भीतर प्रवेश करेंगे, जिसको कि जीरो स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं, जहां पे आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाएगा, उस यूनिवर्सल एनर्जी के साथ एक हो जाएगा, और फिर वहां बोलने को कुछ नहीं रहेगा। तब आपके अपने हिस्से की मेहनत पूरी हुई, आप समर्पित हुए, फिर अस्तित्व की मर्जी चलेगी, वो आपसे बुलवाना चाहता है या नहीं, किससे बात करवाना चाहता है, कहां पहुंचना चाहता है, किसके थ्रू पहुंचना चाहता है, ये अब अस्तित्व की मर्जी। फिर आपकी मर्जी खत्म हुई। तो ये स्टेज तब आएगी माय डियर, जब आप अभ्यास करेंगे। शुरू शुरू में बहुत तंगी होगी, बहुत परेशानी होगी, बहुत अशांति हो जाएगी, तो आपको लगेगा कि छोड़ दूं, इससे तो मैं पहले ही सही था। नहीं, आपको आगे बढ़ते जाना है,
रोज प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहला स्टेप तो आपका टाइम फिक्स करना है। एक टाइम फिक्स कीजिए, उस टाइम पे कुछ भी हो जाए संकल्प कर लीजिए कि आपको ध्यान में बैठना ही बैठना है, चाहे कुछ भी होता रहे। जब भी हम किसी के सामने झुकते हैं, तो जिसके सामने आप झुक रहे हैं उसका कोई फायदा या नुकसान नहीं है। जब आप झुकते हैं तो आपकी ईगो खत्म होती है, आपका अहंकार मिटता है, आप मिटते हैं, आप ही को फायदा होता है। आप बुद्ध के सामने जब झुक जाते हैं, बुद्ध को क्या फर्क पड़ेगा? आप नानक के सामने झुकते हैं, नानक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके झुकने से आप पार हो जाओगे, आपका मन शांत हो जाएगा, आपका अहंकार गलेगा। और जब तक साधना चल रही होती है, हमें जिसको भी हमने पकड़ा है या जिसको भी हमने एज अ गाइड लिया है या एज अ गुरु लिया है, जब तक आपकी साधना चल रही है तब तक आपको और कुछ नजर नहीं आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ साधना के सिवाय। उसके सामने अगर झुकना भी पड़े तो झुकें, आपका अहंकार मिटेगा। तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं, बेसिक स्टेप्स होते हैं। आपके अंदर सत्य की प्यास होनी चाहिए। अगर आपको जीरो स्टेट ऑफ माइंड चाहिए तो आपके अंदर इतनी इतनी गहन प्यास होनी चाहिए कि उसके लिए आप कुछ भी कर मिटने को करने को तैयार हो, कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो, कि आपको जागना है बस। उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े आप करेंगे। लेकिन जब तक इतनी गहरी प्यास नहीं है तब तक आप नहीं पहुंच सकते। जीरो स्टेट ऑफ माइंड तक पहुंचना इतना इजी नहीं है। उसके लिए बहुत से पड़ावों से होकर गुजरना पड़ता है, वो आपको मंजूर नहीं है। छोटी छोटी बात पे आपके अहंकार को ठेस लग जाती है। गुरु कहना बहुत आसान होता है, लेकिन गुरु की हर बात मानना बहुत मुश्किल होता है। फिर आप पीछे चले जाते हैं। इसीलिए बहुत से लोग साधना में उतरना चाहते हैं, क्योंकि हर आत्मा को प्यास है, सत्य की प्यास है, लेकिन वो पहुंच नहीं पाते, बीच में ही रुक जाते हैं अपनी ही ईगो के कारण। इस ईगो को गलाना होगा। कहीं भी सिर झुका दीजिए, कहीं भी अपने चरणों में सिर झुका लीजिए। बाहर कुछ नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा अपने ही भीतर मिलेगा। जब भी आप आत्मज्ञान को प्राप्त होंगे, अकेले ही होंगे। सहायता आप ले सकते हैं, शुरू शुरू में ली जा सकती है। जब तक आपका आखिरी पड़ाव नहीं आ जाता, आप सहायता ले सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे सब सहारों को छोड़ना है, आखिरी जंप अकेले ही लगेगा। तो समझने की कोशिश कीजिए, डूबने की कोशिश कीजिए। रोज मौन में डूबा करें, ध्यान किया करें। यही एकमात्र रास्ता है अपने आप तक पहुंचने का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हैं तो आप प्लीज कमेंट कीजिए। कोशिश होती है पूरी कि आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दिया जाए और आपके माइंड को पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ाया जाए, क्योंकि पहले नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में शिफ्ट करना है, उसके बाद दोनों छोड़ देने हैं। हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं, कुछ बुरा नहीं। ये सृष्टि ऐसे ही चलती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
मस्त रहना है, स्वस्थ रहना है, खुश रहना है। अपनी खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है और अपने ऊपर फोकस करना है, किसी और के ऊपर नहीं, खुद के ऊपर फोकस करना है। मैं भी अगर बोल रही हूं तो मेरे शब्दों के पीछे छिपे मौन में उतर जाया कीजिए और जानिए, मानिए नहीं, जानिए अपने एक्सपीरियंस से। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।